कैपेसिटर फुल चार्ज अब भी नहीं हुआ, 99.3% चार्ज हुआ, 100% नहीं हुआ। तो यहां से 99.3 ऑलमोस्ट 100 ही हो जाता है। यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज होता ही नहीं है। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 9 और आज हम देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। कि एक कैपेसिटर चार्ज होते हुए और डिस्चार्ज होते हुए किस तरह का बिहेवियर शो करता है, कि चार्ज किस तरह से होता है, डिस्चार्ज किस तरह से होता है, ये चीज आज हम देखेंगे। और इसे हम देखेंगे एक आरसी सर्किट की मदद से। आरसी सर्किट हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर एटलीस्ट एक रेजिस्टर हो और एक कैपेसिटर हो। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एक होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं आरसी सर्किट। जैसे सपोज करें कि हमारे पास लेट सपोज एक बैटरी है और इसके साथ हमने एक कैपेसिटर लगा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, एक कंप्लीट सर्किट बन गया। सर्किट क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे बैटरी है, करंट फ्लो होगा। एक कैपेसिटर आ गया, ये रहा कैपेसिटर, और एक रेजिस्टर आ गया। तो इस तरह के सर्किट्स को हम कहते हैं आरसी सर्किट, यानी कि क्या क्या आ रहा है, रेजिस्टर और कैपेसिटर, तो ये हो गया आरसी सर्किट। और इस सर्किट को हम सिंपलेस्ट आरसी सर्किट बोलते हैं। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता एक आरसी सर्किट। क्या कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, या इसको हम सिंपल बोल रहे क्यों है। लेट सपोज यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, सिमिलरली यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब ये सिंपल नहीं रहा है, ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो सबसे सिंप्लीफाइड आरसी सर्किट कौन सा होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक कैपेसिटर हो और एक रेजिस्टर हो, उस सर्किट को हम बोलेंगे सिंपलेस्ट आरसी सर्किट। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हमने एक आरसी सर्किट लिया, कंसीडर एन आरसी सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R। अच्छा, ये दोनों रेजिस्टर और कैपेसिटर और बैटरी तीनों चीजें सीरीज में लगी हुई हैं। सीरीज में किस तरह से लगी हुई है, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था। सीरीज किस तरह से होता है, जैसे कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स के एक एक एंड सिमिलर पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता था। जैसे ये कैपेसिटर, देन एक और कैपेसिटर, देन एक और कैपेसिटर, और ये सपोज करें बैटरी के साथ कनेक्टेड है। क्या हो रहा है कि इस कैपेसिटर की बात करें अगर, इसका एक एंड बैटरी से कनेक्ट है और एक एंड इस कैपेसिटर से कनेक्ट है, यानी कि इन दोनों का एक एंड सिमिलर पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है जो यहाँ है। सिमिलरली अगर इस कैपेसिटर की बात करें, इसका एक एंड इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरा नहीं कनेक्ट इससे। तो जब भी एंड टू एंड कनेक्शन हो और एक पॉइंट कॉमन हो तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी देखें, ये कैपेसिटर, इसका एक एंड बैटरी से कनेक्ट है, एक एंड कॉमन है बैटरी के साथ, और इसका एक एंड रेजिस्टर के साथ है, एक एंड कॉमन है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली रेजिस्टर में एक एंड कैपेसिटर के साथ, एक एंड बैटरी के साथ, तो ये सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। और जो बैटरी है उसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं V, वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है कि विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस V थ्रू अ स्विच। अच्छा, एक स्विच भी है यहाँ पे। किस तरह से, इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज करें कि ये हमारे पास आ गई बैटरी, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर, देन एक रेजिस्टर, और ये आके अगेन बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट नहीं हो रहा, हमारे पास एक स्विच भी है। वो स्विच क्या कर रहा है कि हमने यहाँ पे से एक कनेक्शन लिया वायर का, और ये ऐसे नीचे आ गया, सही। और ये वाली वायर इस तरह से कुछ आ गई, कुछ ऐसे तीन दो साइड से वायर्स आ रही हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है हमने इस पॉइंट पे। वो स्विच क्या कर सकता है कि वो स्विच ऐसे करके यहाँ कनेक्ट हो सकता है और मूव करके ऊपर जा सकता है, यानी ये कनेक्शन गया और यहाँ आ गया। से स्विच दो पोजीशंस पर मूव कर सकता है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको हम अभी देखेंगे। हम ये सपोज करते हैं कि स्विच की दो पोजीशन से, एक बार ऐसे नीचे और एक ऊपर, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं 1 और ये वाले पॉइंट को 2 बोल देते हैं। कि स्विच कैसे हो सकता है, एक बार ऐसे भी हो सकता है और स्विच मूव करके पोजीशन 2 पे भी जा सकता है।
नाउ इस स्विच से हमें बेनिफिट क्या हुआ, अगर ये डायग्राम समझ में आ गई, ये सर्किट समझ आ गया, समझे सब समझ आ गया। तो यहाँ पे हम ये बना लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपेसिटर C और रेजिस्टर R। अच्छा, रेजिस्टर आपको पता होगा होता क्या है, लेकिन मैं बता देता हूँ। रेजिस्टर हमारे पास करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस लाता है, यानी कि करंट के फ्लो होने को रिड्यूस करता है, कम करंट फ्लो करवाता है, उसे हम रेजिस्टर बोलते हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे हमारे पास एक पानी का पाइप है, सपोज करें यहाँ से पानी आ रहा है, इसके आगे हमने एक बहुत पतला पाइप लगा दिया, सही, कुछ ऐसे, और फिर वापसी वही पाइप स्टार्ट हो रहा है। तो पानी यहाँ से बहुत तेजी से आया, लेकिन यहाँ पे स्लो हो जाएगा। जो ये पतला पाइप यहाँ पे काम कर रहा है, वही रेजिस्टर वायर के अंदर काम कर रहा होता है। करंट बहुत तेजी से आ रहा है, बीच में रेजिस्टर क्या करेगा, करंट को रोकेगा, उसमें से कम करंट पास होगा। तो रेजिस्टर क्या है, करंट की जो फ्लो है उसमें एक रेजिस्टेंस लाता है, वो क्या है, रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टर जो होता है वो करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करता है, फ्लो कम करता है करंट का। अच्छा, तो स्विच समझते हैं, स्विच से बेनिफिट क्या होगा हमारे को। हमने क्या किया कि एक बैटरी ले ली, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये आ गया और ये आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ देखें कि पहले हम स्विच की पोजीशन इस पॉइंट पे रखते हैं, अभी यहाँ नीचे है, करंट फ्लो करना शुरू होगा कहां से, नेगेटिव से, नेगेटिव से करंट फ्लो होता है। जब इस पॉइंट पे आया करंट, तो करंट के पास दो डायरेक्शन आ गई, या तो वो नीचे चला जाए और आगे चला जाए, दोनों जगह जाएगा करंट। करंट यहां भी गया, यहां भी गया। तो यहां जब करंट गया, उसने देखा आगे तो रास्ता ही नहीं है, तो ये वाले जो जगह है इधर करंट के फ्लो से कोई फायदा ही नहीं है, तो करंट यहाँ फ्लो ही नहीं होगा, सही। यहाँ पे करंट, क्योंकि आगे कहाँ जाएगा करंट, करंट को वापसी बैटरी के पॉजिटिव में जाना है लाजमी, यहाँ तो आगे कहीं जा ही नहीं सकता, तो इसलिए अभी यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ से करंट होता हुआ यहाँ आया रेजिस्टर, देन ऐसे होता हुआ पॉजिटिव में चला गया, सही। एक हमारे पास करंट के फ्लो की डायरेक्शन बन गई ऐसे, जो बीच में ये वाली जगह थी यहाँ करंट फ्लो नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वायर थी वो वापसी आई और स्विच की पोजीशन हमने यहाँ पे कर दी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सिर्फ, मैं अभी इसको पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि अब करंट कैसे भी आए पॉजिटिव में नहीं जा सकता बैटरी के। इसको भी हम जब ये वाले पे आएंगे तो समझेंगे कि इससे बेनिफिट क्या हुआ। बस जब ये पोजीशन 2 पे चला गया स्विच, पोजीशन 2 जो ऊपर वाली है, तो इससे बस होगा ये, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि करंट पॉजिटिव साइड पे जा ही नहीं सकता बैटरी से, बैटरी में, तो इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा बैटरी से। फ्लो अगर होगा तो उसको पॉजिटिव में जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता ही नहीं है, तो इसको हम आगे देखेंगे। अभी पोजीशन 1 पे समझते हैं। तो स्विच को इनिशियली हमने कर दिया पोजीशन 1 पे। पोजीशन 1 पे क्या हुआ, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ऐसे कैपेसिटर से गया, देन रेजिस्टर से, देन इस पॉइंट पे यहां से होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव साइड में चला गया। जो ये वाली है इसके अंदर करंट नहीं आया। अच्छा, जब हमने इसको कनेक्ट किया, करंट यहां से आया, कैपेसिटर से गुजरा, इट मींस कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर करना शुरू कर दिया। कैपेसिटर का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, अपने अंदर कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कर लेता है। मैंने आपको ये बात बताई थी, कैपेसिटर किस तरह से होता है, दो प्लेट्स होती हैं और बीच में कोई ना कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जिससे करंट पास नहीं हो सकता, और ये एक बैटरी से कनेक्ट होता है। होता क्या है, जैसे ही करंट इसको मिलता है, आहिस्ता आहिस्ता करके नेगेटिव चार्जेस आके इसकी एक प्लेट पे जमा होना शुरू होते हैं। ये नेगेटिव चार्जेस सामने वाली प्लेट में जो पहले से नेगेटिव चार्जेस है या इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपेल करते हैं, तो वो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकल के यहाँ चले जाते हैं पॉजिटिव में, और यहाँ एक प्लस चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इनिशियली सपोज करें कि जो मेटल है, जो प्लेट है मेटल की है, इसके पास प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेट सपोज 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल कर रहा है। लेकिन जब हमने कैपेसिटर को यहाँ कनेक्ट किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, बचा गया
पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज ये रिप्रेजेंट हो रहा है। सही। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की, कैपेसिटर से करंट गुजरा और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। नाउ कैपेसिटर चार्ज हुआ। अच्छा, कैपेसिटर सपोज करें कि एक कैपेसिटर है जिसको मैं कहता हूं कि चार्ज होने में 10 सेकंड लगेंगे। हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट की और 5 सेकंड में ही हटा दिया, वापसी स्विच हटा दिया। तो क्या होगा, कैपेसिटर फुल चार्ज तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, चार्जिंग तो हुई कैपेसिटर में, लेकिन फुल चार्ज नहीं हुआ। तो ये वाले जो चार्जेस स्टोर हुए इसको हम बोलते हैं कि ये चार्ज स्टोर हुआ है 5 सेकंड में, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। Q क्या है, चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर ने जो चार्ज स्टोर किया होगा, जैसे मैंने 5 सेकंड बोले थे, हो सकता है कि 6 सेकंड, 8 सेकंड, कोई भी टाइम हो, उस पे जो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा उसे हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब हमने क्या किया, कैपेसिटर लिया, बैटरी से लगाया और लगा रहने दिया। इतनी देर तक लगा रहने दिया कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q नॉट से, जो क्या है, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर कैन स्टोर। जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर सकता है वो Q नॉट, और किसी भी टाइम टी पे जो चार्ज स्टोर किया होगा उसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। सही। अच्छा, कैपेसिटर जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है उसको हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, Q इक्वल्स टू CV। मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q नॉट से, इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस C, और आगे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो Q नॉट हमारे पास यहां से आ सकता है। इसको हम एक और चीज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है Y ऑफ T। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये क्या होता है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट वे है, इसी फॉर्मूले से सिंपली C को इधर लाके डिवाइड किया, तो V इज इक्वल टू Q नॉट डिवाइडेड बाय C। एक तो ये मेथड है, बट हम इसको नहीं, हम कुछ और समझना चाह रहे हैं। हमारे पास जो सर्किट में जो वर्किंग चीजें हैं वो बस ये है हमारे पास अभी अभी के लिए, ऐसा ही है। ये वाला तो कोई वर्क कर ही नहीं रहा, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा वहां पे, तो उसको नहीं बना रहे। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल, सॉरी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक सर्किट में चीजें लगाते हैं और उसके साथ बैटरी लगा देते हैं, तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हर चीज पर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होता है और उसको कंप्लीटली ड्रॉप होना होता है। जैसे सपोज करें V है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, या कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा और कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे समझ लेते हैं, लेट सपोज 10 वोल्ट था, तो लेट से 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा और 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा। सो लाजमी है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि जो कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VC और यहाँ पे VR, और मैं कहता हूं कि ये कैसे निकाला जा सकता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप कहोगे सिंपली इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू VC प्लस VR। जब भी चीजें सीरीज में लगी हुई होती हो एक सर्किट के अंदर, तो जो पोटेंशियल होगा बैटरी का वो कैसे आएगा, हर कंपोनेंट के पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा सर्किट जिसमें सारे कंपोनेंट्स सीरीज में लगे हुए, सीरीज में सारे, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या बैटरी का जो वोल्टेज है वो आएगा सारे कंपोनेंट्स पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐड करके। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से कि जो बैटरी पर पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो बराबर होगा VC, जो कैपेसिटर पर है, यहाँ लिख लेते हैं VC और यहाँ पे VR, ये कैपेसिटर है, VC प्लस VR। सही है। तो ये हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द चार्जिंग प्रोसेस, अब हमने सब समझ लिया, डायग्राम समझ आ गई। जब बैटरी लगाई कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया,
वो जो चार्जिंग प्रोसेस है कैपेसिटर का, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक मेथड जो जनरली इलेक्ट्रिकल्स की, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक होती है, वहां पे कुछ इस तरह का होता है कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू k इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। मैं इसको थोड़ा यहाँ बड़ा करके लिख रहा हूँ, इसका एक रीजन है। y ऑफ t इज इक्वल्स टू k इंटू 1 माइनस ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, ये मैं अभी बताता हूँ क्या होता है, t अपॉन टॉ, कुछ इस तरह का। अच्छा, अब ये जो y ऑफ t है, मैंने बताया था y ऑफ t क्या है, q नॉट। पहले मैं y ऑफ t बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। y यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज एट एनी टाइम t। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऊपर एक मिस्टेक कर दी है, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में वापसी आऊंगा। इसको y ऑफ t को अभी यहाँ से हटा दें। y ऑफ t क्या है, चार्ज एट एनी टाइम t, वो क्या था, q, चार्ज स्टोर्ड एट एनी टाइम t। तो y ऑफ t को हम अकॉर्डिंग टू बुक कैपिटल Q से रिप्लेस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू k। k हमारे पास है मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर सकता है वो क्या है, Q नॉट। तो k को हम रिप्लेस कर देते हैं Q नॉट से, और इसके बाद ये एज इट इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। सवाल आता है कि ये भी समझ आ गया, ये क्या है, चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर एट एनी टाइम t, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज द कैपेसिटर कैन स्टोर्ड, वन तो वन है, ई एक्सपोनेंशियल है, इस पे आते हैं टी टाइम। ये जो टॉ आ गया है, ये टॉर्क नहीं है, ये टॉ हमारे पास कहलाता है टाइम कांस्टेंट। इसको हम लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कि टॉ है क्या। वेयर टॉ इक्वल्स टू आर सी विच इज टाइम कांस्टेंट। इस टॉ को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है आर सी। अब ये टॉ होता क्या है, इस टॉ में एक्चुअली होता ये कि एक हमारे पास सिंपलेस्ट सर्किट है, सिंपलेस्ट आरसी सर्किट, जो कि ये था। अभी यही वर्किंग में हमारे पास, अगर इसको बना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वाले पार्ट को। ऐसा सर्किट हो हमारे पास, इसमें टॉ है क्या, टॉ हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है टाइम की, क्या है, टाइम कांस्टेंट ही है, टाइम ही है ये एक, लेकिन कौन सा टाइम है, एक कैपेसिटर के चार्जिंग का टाइम है। सपोज करें कि टॉ की वैल्यू है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ 8 सेकेंड, सही। टॉ की वैल्यू इस सर्किट में है 8 सेकेंड। जैसे ही 5 टाइम्स ऑफ टॉ आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ टॉ यानी कि 5 टॉ, 8 सेकेंड क्या था, एक्चुअली 1 टॉ था। 5 टाइम्स ऑफ टॉ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 40। जैसे ही 40 सेकेंड्स गुजरेंगे कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है टाइम की, जो अपनी वैल्यू के 5 टाइम्स हो जाए तो कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, टॉ हमारे पास टाइम की वो वैल्यू है कि उस वैल्यू का जब 5 टाइम्स हो जाएगा तो हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। इसको अभी हम आगे देखेंगे ना, आपको और बेहतर समझ आएगी। मैं आपको इसकी नेचर्स वगैरह बताता हूँ टॉ की। टॉ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन ए सिंपलेस्ट आरसी सर्किट। सही, जो सिंपलेस्ट आरसी सर्किट होगा उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास टॉ की वैल्यू आ जाएगी। टॉ क्या है, एक टाइम है, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेकंड। टाइम कांस्टेंट है ना, यूनिट क्या होगी, सेकंड। इसको देख लेते हैं कि यूनिट कैसे सेकंड होगी। इसी से करते हैं, टॉ इक्वल्स टू आर सी। रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला याद हो आपको, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं I को इधर डिवाइड में ले आऊं तो रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला आ जाएगा, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर। सिमिलरली कैपेसिटर के लिए कोई फॉर्मूला, ये तो अभी अभी हमने देखा, Q इक्वल्स टू सी वी। इसको इधर डिवाइड में ले आते हैं, Q अपॉन सी इक्वल्स टू V। रेजिस्टेंस के लिए भी एक फॉर्मूला, सॉरी 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 सॉरी, V को इधर डिवाइड में ले आते हैं, Q अपॉन V इक्वल्स टू C।
रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया, कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला आ गया, इनको पुट कर देते हैं। जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली यहीं पे कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि हमारा लेक्चर थोड़ा लॉन्ग है, वरना फिर बोर्ड रेज करना पड़ेगा और उससे कंफ्यूजन आती है। रेजिस्टेंस के लिए V अपॉन I इंटू कैपेसिटेंस के लिए Q अपॉन P। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, इस V से ये V कैंसिल, तो हमारे पास बच गया Q डिवाइडेड बाय I। मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर पेपर में करें तो ऐसे नहीं करना है, बल्कि आपने डाउनवर्ड लेके चलना है कि ये वाला स्टेप नीचे, फिर ये और नीचे, इस तरह से करना है। यहाँ जगह हमारे पास आगे कम होगी, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, Q अपॉन I। अब Q या I के लिए कोई फॉर्मूला, Q के लिए देख लेते हैं। Q के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, Q इक्वल्स टू IT, याद होगा आपको, पुट करवा देते हैं। अगर नहीं भी याद तो मैं बता देता हूँ, उसमें मसला नहीं है, बस कोशिश करें याद करें इन चीजों को। अगेन कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, I से I कैंसिल, क्या बच गया T। T क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। आगे टॉ की यूनिट सेकंड, बात समझ आ रही है, टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, यूनिट सेकंड। अगर इसकी यूनिट सेकंड है तो डायमेंशन क्या होगी, टॉ की डायमेंशन क्या होगी। हमने देखा था कि जहां पे भी अगर केजी आता है तो उसकी डायमेंशन हम कैपिटल M कर देते हैं, अगर मीटर लेंथ आ गई तो कैपिटल L, सेकंड टाइम आ गया तो कैपिटल T। तो टॉ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल T। बट हमें तीनों चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि टॉ की जो डायमेंशन है, यहाँ लिख देते हैं कि हम डायमेंशन बता रहे हैं, वो होगी M। क्या यहाँ कहीं केजी या मास आ रहे, नहीं आ रहा, इसका मतलब M 0 है, L 0 है, T टाइम सेकंड आ रहा है, कितने पावर क्या है, 1 है, तो T 1 हो जाएगा। ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी, M0 L0 T पावर 1, टाइम सेकंड एक बार आ रहा है। तो ये हो गया, फॉर्मूला हो गया, सेकंड यूनिट हो गई, डायमेंशन। हाँ, नेचर, ये एक स्केलर होगा या वेक्टर होगा। ये एक बहुत नई बात आपको लगेगी कि टॉ हमारे पास ना स्केलर होता है और ना वेक्टर होता है। टॉ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है ये, ना स्केलर है। स्केलर किससे डिफाइन होते हैं, अपनी वैल्यू से, जो चेंज हो सकती है। कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होगा। वेक्टर वैल्यू और डायरेक्शन दोनों, तो वो भी नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं कि सपोज करें पाई, क्या वैल्यू है, 3.142। कभी आपने कहा कि ये स्केलर है या वेक्टर, नहीं, क्योंकि ना ये स्केलर है ना वेक्टर है, एक कांस्टेंट है। सिमिलरली टॉ भी ना स्केलर है और ना वेक्टर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ना स्केलर ना वेक्टर, बल्कि एक कांस्टेंट है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं, अच्छा टॉ की डेफिनेशन क्या होगी, शायद मैंने नहीं बताई। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन ए सिंपलेस्ट आरसी सर्किट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और भी डेफिनेशन हो सकती है, उन्हें भी हम देखते हैं। हम पहले अब देखते हैं कि, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई कि टॉ की वैल्यू जब 5 टाइम्स हो जाएगी तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। टॉ क्या है, एक्चुअली टाइम है। तो हम पहले रखते हैं, हाँ, 4 t टाइम इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ टॉ। टॉ एक टाइम है जो हम अभी 1 टॉ रख रहे हैं, फिर 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 तक जाएंगे, देखते हैं कैपेसिटर फुल चार्ज होता है या नहीं। ये जो 1 टॉ है, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t की जगह क्या आ जाएगा, 1 टॉ डिवाइडेड बाय टॉ, एक पहले से आया हुआ है, कुछ कैंसिल हो रहा है, इस t से ये t कैंसिल, -1 बच जाएगा। लिखते हैं Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर -1। अब ये e क्या है, e हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल।
आपने लॉग पढ़ा था, कुछ इस तरह का होता है जी, इसको हम बोलते हैं log 10 बेस या बेस 10 लॉग। एक लॉग हमारे पास ln भी होता है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये वाला जो लॉग होता है इसका अगर हम इन्वर्स कर दें तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ जाता है। ये जब हम अभी ग्राफ देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा, अभी सिर्फ ध्यान में रख लें कि ई हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल है। अब हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आएगी। जब मैं आपको ये सिर्फ हम क्या करेंगे, हम 5 केसेस देखेंगे, मैं वैल्यू एक की निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको वैल्यूज निकालना आ जाए। अच्छा, तो मैं आपको ये कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। देखें आपके पास सबसे पहले ये शिफ्ट एंड देन हमारे पास यहाँ पे ये ln के ऊपर एक्सपोनेंशियल है, हम ये दबाएंगे तो आपके पास e की पावर 0 आ जाएगी। सही है, कुछ इस तरह से। देन आप क्या करोगे, वहां पे -1 है तो पावर में -1 लिखते हैं। आप देखें कुछ इस तरह से e टू द पावर -1 और फिर हम इज इक्वल टू करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू आ गई 0.367। सही, तो यहाँ पे हम e टू द पावर -1 में 0.367 रख देते हैं। हमारे पास आ जाएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -1 0.367। 1 माइनस आंसर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.632। दिस इज इक्वल टू 0.632 और क्यू नॉट मल्टीप्लाई में ही है। तो जो चार्ज अभी स्टोर हुआ है 1 टॉ में वो ये है। इसको हम परसेंटेज में लाने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज में कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं इसको 100 से। होपफुली आपको मुश्किल ना लग रहा हो, लेकिन ये आपको समझाना है कि क्योंकि वरना ये चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर समझ नहीं आई तो यहीं पे करवा लेते हैं। इसी स्टेप में मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहा हूँ 100 से। अब होता क्या है कि जो परसेंटेज का साइन होता है ये बराबर होता है 1/100 के। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 करवा रहा हूँ कुछ इस तरह से करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। ये वाला जो 1/100 है ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा और इस 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.632 से। तो हमारे पास आ जाएगा यहीं पे लास्ट स्टेप यही कर देते, Q इक्वल्स टू 0.632 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 63.2। 63.2 1/100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज का साइन बन गया और इसके आगे हमने लगा दिया Q नॉट। इसका मतलब जो चार्ज स्टोर्ड हो गया 1 टॉ में वो है 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। इस एक्सप्रेशन को समझना है, Q इज इक्वल टू 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। यानी कि अभी 1 टॉ में जो चार्ज, Q क्या था, चार्ज स्टोर्ड एट एनी टाइम t, और वो t क्या है 1 टॉ। 1 टॉ में जो चार्ज स्टोर हुआ है वो है 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। जितना भी चार्ज सबसे ज्यादा स्टोर्ड हो सकता था उसका 63.2% चार्ज 1 टॉ में ही स्टोर हो गया है। अब 2 टॉ रख के देखते हैं। तो अब इसको हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तेजी से देखते हैं। हाँ, यही कर लेते हैं। 40 इक्वल्स टू 2 टॉ। अब क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t की जगह क्या आ जाएगा, ये रहा t, सॉरी t की जगह अब 2 टॉ आएगा, 2 टॉ डिवाइडेड बाय टॉ। कैंसिल हो रहा है कुछ, हमारे पास आ गया इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास Q आ जाएगा, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -2। सही, तो अब आपने क्या करना है, सेम वही चीज जो हमने यहाँ कहाँ की थी, हाँ यहाँ पे e टू द पावर -1 रखा था, आप e टू द पावर -2 रखेंगे, देन उसको 1 में से माइनस करवा देंगे
तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो आएगी 0.864। हमारे पास आ जाएगा 0.864 ऑफ क्यू नॉट। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100, वही सेम चीज होगी, या वैसे ही कर देते हैं जैसे मैंने समझाने के लिए किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। सही, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा Q इक्वल्स टू 86.4% ऑफ Q नॉट। इसका मतलब जब हमने टाइम 2 टॉ कर दिया तो कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया, 86.4% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, 100 तक जा सकते, 86.4% कैपेसिटर 2 टॉ में चार्ज हो गया। 3 टॉ पे देखते हैं। थ्री टॉ, अब 3 टॉ में क्या होता है, अगेन वही Q इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही यूज कर रहे चार्जिंग वाला, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी की जगह पे 3 टॉ और डिवाइडेड बाय टॉ। अगेन टॉ से टॉ कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3। सेम आप क्या करोगे जैसे यहाँ किया, e टू द पावर -1 की जगह e टू द पावर -3, जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे और आपके पास आ जाएगा 0.95। Q इक्वल्स टू 0.95 ऑफ Q नॉट। देन वही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करेंगे, आपके पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू 95% ऑफ Q नॉट। इट मीन्स T इक्वल्स टू 3 टॉ पे कैपेसिटर 95% चार्ज हो चुका है, सिर्फ 5% रह गया है। अब 5% चार्ज स्टोर होना रह गया है, 95% हो गया। सो मजीद आगे चलते हैं, T इक्वल्स टू 4 टॉ। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, और अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप वीडियो रोके 4 टॉ और 5 टॉ के लिए खुद करके देखें क्या वैल्यूज आ रही है, ये आपके लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि T इक्वल्स टू 3 टॉ में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, आपको ये बातें याद नहीं रख सकते, मुझे भी नहीं याद है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, खुद ही करना है आपने। सही, ये चीजें वैल्यूज याद कभी भी नहीं रखनी होती, आपको फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज खुद निकालनी है। नाउ Q इक्वल्स T इक्वल्स टू 4 टॉ, अगेन फॉर्मूला वही Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी की जगह 4 टॉ डिवाइडेड बाय टॉ। अगेन टॉ से टॉ कैंसिल, वही सब होगा हमारे पास। तो आपके पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4। सही, अगेन क्या करोगे, e टू द पावर -4 कैलकुलेटर में रखी, देन 1 में से उसको माइनस किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 किया, आपके पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू 98.1% ऑफ Q नॉट। इसका मतलब T इक्वल्स टू 4 टॉ में कैपेसिटर 98% चार्ज हो गया है, 98.1%, सिर्फ 1.9% चार्ज होना रहता है। अच्छा, अब 5 टॉ पे आते हैं, लास्ट है हमारा। मैंने आपको बताया था 5 टॉ पे कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, इट मींस 100 आना चाहिए। वैसे 100 आएगा नहीं, मैं बताता हूँ क्यों, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि 100 आना चाहिए। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी की जगह 5 टॉ, अब तो याद हो गया, डिवाइड बाय टॉ, टॉ से टॉ कैंसिल, आपके पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -5। सेम वही चीज कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, 1/100 परसेंटेज में जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा Q इक्वल्स टू 99.3% ऑफ Q नॉट। तो कैपेसिटर फुल चार्ज अब भी नहीं हुआ, 99.3% चार्ज हुआ, 100% नहीं हुआ। तो यहाँ से 99.3 ऑलमोस्ट 100 ही हो जाते हैं। यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता फुल चार्ज।
कैपेसिटर क्या करता है, एक एक्सपोनेंशियल बिहेवियर फॉलो करता है। ये मैंने बताया था, ये क्या है, ई एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता क्या है? एक्सपोनेंशियल बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जो बहुत तेजी से बढ़े और अचानक से ना वो स्लो होते होते एक ऐसे उस पे आ जाए कि वो बढ़ ही नहीं रहा फिर, या बहुत तेजी से कोई वैल्यू कम हो और अचानक से क्या हो, वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाए। जैसे यहां देखें, 1 टॉ में कितनी तेजी से चार्ज स्टोर हुआ, 63% स्टोर हो गया। 2 टॉ में 86, 63 के बाद 86 तक अगर जाए तो 23% चार्ज मजीद स्टोर हुआ। फिर 3 टॉ पे 9% चार्ज मजीद स्टोर हुआ। फिर सिर्फ 3% चार्ज स्टोर हुआ। इसके बाद सिर्फ 1% चार्ज और स्टोर हुआ, जो 5th टॉ था। क्या हुआ, अचानक से वैल्यू बढ़ी और फिर कम होना शुरू हो गई। ये आपके पास कहलाता है, कम होने से मुराद कम बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, मतलब बढ़ रही है मगर कम बढ़ रही है। तो हमारे पास जो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। हम अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर 5 टॉ में फुली चार्ज हो जाता है, हालांकि होता नहीं है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली फुल चार्ज हो गया। तो ये हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था। अब आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी सेम वही सब अज्यूम करेंगे कि लेट, अच्छा अब क्या हो रहा है, अब ये दूसरे स्विच की बात आ जाएगी कि स्विच 2 है क्यों। पहले उसको स्विच को समझते हैं कि स्विच क्यों आ रहा है हमारे पास, फिर यहाँ आते हैं। अगेन वही डायग्राम, ये आ गई हमारी बैटरी, इसके साथ कैपेसिटर, इसके साथ रेजिस्टर। अब क्या हुआ है, कैपेसिटर चार्ज हो गया है फुल। अब हम इस स्विच को ऊपर लेके जाएंगे, इस बात को समझना है लाजमी। और यहां से ये आ रहा है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर हो गए हैं। अच्छा, जो साइड नेगेटिव के साथ बैटरी की जुड़ी होगी, कैपेसिटर के उस तरफ नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही, इनिशियली क्या था, स्विच हमारा ऐसे लगा हुआ है, अब हमने स्विच को हटा दिया और ये आ गया इधर पोजीशन 2 पे। हाँ। इससे हुआ क्या, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई सर्किट से। अब क्यों, मैंने बताया था बैटरी करंट कब फ्लो करेगी, जब नेगेटिव से उसका चार्ज निकले और पॉजिटिव में भी जाए। सपोज करें नेगेटिव से चार्ज निकला, किधर से पॉजिटिव में जाएगा, कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। अब ये वाला जो सर्किट है ये किसी काम का रहा ही नहीं। अब सिर्फ हमारे पास जो ये सर्किट है ये रह गया वर्किंग में। बस बैटरी वाला डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि किसी भी तरह से बैटरी का चार्ज निकल के पॉजिटिव में जा ही नहीं सकता, तो बैटरी से चार्ज ही नहीं निकलेगा। बस ये वाला सर्किट वर्किंग में। अब अच्छा, इससे बेनिफिट क्या हुआ, हम अब क्या देख रहे हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया था, अब उस चार्ज को डिस्चार्ज करेगा, यानी कि डिस्चार्ज में वापसी बाहर निकालेगा। तो अब क्या होगा कि कैपेसिटर में से चार्ज निकल के फ्लो होना शुरू होगा। पहले बैटरी से निकल के हो रहा था, अब कैपेसिटर से चार्ज निकलेगा और सर्किट में फ्लो करेगा, और कैपेसिटर से चार्ज निकलेगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। किस तरह से निकलेगा, कि मैंने बताया कुछ ऐसा चार्ज आया हुआ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो करंट इस तरह से कैपेसिटर में से फ्लो करेगा इस बार, कुछ ऐसे। सही है। अच्छा, तो हम यहाँ पे अब करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं। करंट निकला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ। सही, कुछ इस तरह से चार्ज फ्लो करेगा इस बार। बैटरी का जो फंक्शन है वो गया, अब वो जो बैटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वो कैपेसिटर परफॉर्म कर रहा है। नाउ अब हम क्या अज्यूम करते हैं, क्यों हमारे पास चार्ज रिमेनिंग एट टाइम टी, कि कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा तो थोड़ा टाइम लेगा। लेट सपोज हमने क्या किया, कैपेसिटर ने 20 सेकंड में डिस्चार्ज होना था, हमने 10 सेकंड लगाया और हटा दिया, तो चार्ज डिस्चार्ज तो हुआ कैपेसिटर, लेकिन कुछ चार्ज बच गया। वो जो चार्ज बच गया वो ये क्यू है इस बार, क्यू चार्ज रिमेनिंग एट एनी टाइम टी। इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आप उसमें मिक्स ना करो। वैसे मेरे ख्याल से बुक में शायद क्यू से हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है। और क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट तो वही है मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर कैन स्टोर, जो इनिशियली सबसे ज्यादा चार्ज स्टोर हुआ कैपेसिटर में
वो ये क्यू नॉट है। जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? हाँ, y ऑफ टी, मैंने वहां y ऑफ टी लिखा था, हाँ, इज इक्वल टू k इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टो। ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं आ रहा इसके अंदर, सिर्फ क्या चेंजिंग आई कि ये जो वन था वो हट गया यहाँ से। तो y ऑफ टी क्या है? चार्ज रिमेनिंग एट एनी टाइम t, इसको हम q डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। q डैश इज इक्वल टू k मैक्सिमम चार्ज द कैपेसिटर कैन स्टोर, q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टो। ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए। सही। अगेन चार्ज, कैपेसिटर चार्ज कितने टाइम में हुआ था फुल? 5 टो। डिस्चार्ज कितने टाइम में होगा? 5 टो। जितने टाइम में वो चार्ज हुआ सेम उसी टाइम में वो डिस्चार्ज भी होगा। 5 टो में चार्ज हुआ, 5 टो में डिस्चार्ज भी होगा। देखते हैं कैसे। हाँ, एक एक करके जल्दी जल्दी करते हैं इसको। आई थिंक आपको अब ये आ गया होगा, आप बल्कि ये करें, वीडियो रोकें और खुद करें इसको, खुद करें ताकि आपको भी आए। मैं तो करता रहूंगा, मुझे तो आता है, आपको भी आना चाहिए। क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी की जगह 1 टो डिवाइडेड बाय टो, टो से टो कैंसिल होगा, ई टू द पावर माइनस 1 क्या आई थी यहाँ पे? 0.367। ई टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू तो हमने निकाली थी ना, 0.367, ये वही तो आ गया। q डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस 1, ई टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू 0.367 ऑफ क्यू नॉट एज इट इज। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100। एक मिनट, 0.367 ऑफ क्यू नॉट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय भी 100। 1/100 परसेंटेज में गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्या आ जाएगा? 36.7। तो हमारे पास q डैश इज इक्वल टू 36.7% ऑफ q नॉट। इसका मतलब 1 टो में, सिर्फ और सिर्फ किसमें? 1 टो में, जो 1 टो टाइम था, इस टाइम में कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज रह गया है वो 36.7% है, बाकी सारा डिस्चार्ज हो गया, बस ये बचा है। सिर्फ कितने में? 1 टो में। देखिए कितनी तेजी से ड्रॉप हुआ है, 99.3% चार्ज स्टोर था, अब कितना रह गया? सिर्फ 36.7। इट्स लाइक कि आपके पास 99 रुपीज थे, वो 1 टो में 36 रह गए, इतनी तेजी से चार्ज ड्रॉप हुआ। बट क्या होगा? कैपेसिटर एक्सपोनेंशियल बिहेवियर रखता है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम ड्रॉप होना शुरू होगा। अभी 36.7% रह गया है, ये नहीं समझे कि 36.7% ड्रॉप हुआ है, नहीं, 36.7% रह गया है, बाकी कितना चला गया? 63.3% चार्ज जा चुका है, ये बच गया। नाउ t इक्वल्स टू 2 टो, तो यहां मैंने लिखा नहीं, फॉर t इक्वल्स टू 1 टो होगा, फॉर t इक्वल्स टू 2 टो q डैश इज इक्वल्स टू q नॉट e टू द पावर माइनस t की जगह 2 टो डिवाइडेड बाय टो, टो से टो कैंसिल, ये गया, हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2। अच्छा, यहाँ हमने निकाली नहीं थी, इसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास आ जाएगा 0.135। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, सेम प्रोसेस आएगा, आपके पास आ जाएगा 13.5% ऑफ क्यू नॉट। तो 2 टो में 13.5% चार्ज रह गया है, बाकी गया कितना? चला गया 86.5% चार्ज डिस्चार्ज हो चुका है, 13.5% रह गया। नाउ t इक्वल्स टू 3 टो, यहां करते हैं 3 टो, हमारे पास आ जाएगा q डैश इज इक्वल्स टू q। अच्छा, ये जो q डैश है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बुक में शायद सिर्फ q से रिप्रेजेंट है, आप q डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, e टू द पावर माइनस
टी अपॉन टॉ था, टी की जगह 3 टॉ डिवाइडेड बाय टॉ, टॉ से टॉ कैंसिल, आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर -3। अच्छा, ई टू द पावर -3 आपके पास आ जाएगा 0.135, 0.0497 ऑफ क्यू नॉट। जब आप e टू द पावर -3 करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 4.97% ऑफ क्यू नॉट। तो t इक्वल्स टू 3 टॉ में 4.97, इसका मतलब 5% चार्ज बस रह गया है, बाकी सारा डिस्चार्ज हो गया है। नाउ नेक्स्ट फॉर t इक्वल्स टू 4 टॉ, t इक्वल्स टू 4 टॉ के लिए देखते हैं, q डैश इज इक्वल्स टू q नॉट e टू द पावर -4 टॉ डिवाइडेड बाय टॉ, q नॉट इज इक्वल्स टू e 4 टॉ, टॉ से टॉ कैंसिल, e टू द पावर -4, e टू द पावर -4 करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.0183 और ये q नॉट एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 आ जाएगा 1.83% ऑफ क्यू नॉट। सही, इसका मतलब 4 टॉ में चार्ज इतना रह गया है। अब बस एक रह गया 5 टॉ, 5 टॉ को भी जल्दी से कर लेते हैं। t इक्वल्स टू 5 टॉ, अच्छा इसको रेड से कर देते हैं, q डैश इज इक्वल्स टू q नॉट e टू द पावर -5 टॉ डिवाइडेड बाय टॉ, टॉ से टॉ कैंसिल, q नॉट इंटू e टू द पावर -5, e टू द पावर -5 आपके पास आ जाएगी 0.0067 और q नॉट एज इट इज। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 आपके पास आ जाएगा 0.67% ऑफ क्यू नॉट। तो क्या हुआ, 5 टॉ में 1 टॉ में कितना सारा चार्ज डिस्चार्ज हुआ था, सिर्फ 36.7% रह गया था। 2 टॉ में 13.5% रह गया, 3 टॉ में 4.97% रह गया चार्ज, 4 टॉ में 1.83 यानी कि तकरीबन 2% चार्ज रह गया, 5 टॉ में 0.67% चार्ज रह गया, बाकी सारा चला गया, 99.33% चला गया, सिर्फ ये वजह, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो गया। तो हम ये बात अज्यूम करते हैं कि 5 टॉ में कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज भी होता है, फुली चार्ज भी होता है, बट कभी भी कैपेसिटर ना तो फुल चार्ज होगा ना तो कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज होगा। तो ये हमारे पास क्या था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बट लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। टॉ की हमने एक डेफिनेशन देखी, क्या देखी, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन ए सिंपलेस्ट आरसी सर्किट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट टॉ। सेकंड डेफिनेशन भी है, सेकंड डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इसको देखें, कैपेसिटर 1 टॉ में कितना चार्ज हुआ था, 63.2%। तो टॉ की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द टाइम इन विच अ कैपेसिटर चार्ज 63.2% ऑफ इट्स टोटल वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द टाइम इन विच अ कैपेसिटर चार्ज 63.2% of its maximum value is called 1 टॉ। एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, यहां क्या हुआ, कितना चार्ज रह गया था, 36.7%, तो कितना चला गया, 100 में से अगर हम 36.7 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 63.3%। सही है, एक्चुअली ये वही वैल्यू तकरीबन आ रही है। टॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम, या चले इसको छोड़े, इसी वैल्यू से डिफाइन करता हूं मैं, द टाइम कितना था, 1 टॉ टाइम में इतना चार्ज रह गया, द टाइम इन विच कैपेसिटर डिस्चार्ज, यहां क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, द टाइम इन विच कैपेसिटर डिस्चार्ज टू 36.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड 1 टॉ। सही, यहां से हमें 3 डेफिनेशन टॉ की देगी, एक ये वाली, दूसरी और ये वाली तीसरी। आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, द टाइम इन विच अ कैपेसिटर फुल्ली चार्ज in 5 times of total time is called 5 टॉ, सॉरी टॉ।
तो काफी सारी डेफिनेशन है, बट आपने जो मुझे शुरू की 3 बताई आप उनमें रहे, उनको याद रखें। बस इसमें हम ग्राफ देखते हैं और फिर लेक्चर हमारा खत्म होगा। हमारे पास तकरीबन सब कुछ हो गया है। अच्छा, एक चीज बस एक एमसीक्यू के लिए कि अगर आपके पास आता है कि कैपेसिटर किस चीज पर चार्जिंग में डिपेंड करता है, तो सिंपली आपने बोलना है टाइम कांस्टेंट पे। कैपेसिटर की जो चार्जिंग है किस पे डिपेंड कर रही है, सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ टाइम जो टॉ है टाइम कांस्टेंट, बस ये कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ इस टॉ टाइम कांस्टेंट पर कैपेसिटर की वैल्यू डिपेंड करती है। सही है, तो इसका अगर हम ग्राफ देखें, अब एक्सपोनेंशियल बिहेवियर आपको सही से समझ आएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे हम ले रहे हैं चार्ज Q, चार्ज एट एनी टाइम T, नॉट मैक्सिमम चार्ज, और यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइम T। चल, यहाँ पे कुछ वैल्यूज बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पहले हम चार्जिंग वाला केस देख रहे हैं, फिर डिस्चार्जिंग पे आएंगे। ये Q और ये T, सही है। यहाँ हम बोल देते हैं 1 टॉ, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ और 5 टॉ। और यहाँ पे परसेंटेज में बात करते हैं, 25% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और 50% यहाँ पे चार्ज, 75% और यहाँ पे 100%। सही है। चार्ज कितने हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं चार्ज की, सही। इनिशियली 1 टॉ पे कितना चार्ज स्टोर हुआ था, 63.2। 1 टॉ पे यहाँ 63.2 आएगा कुछ, एक मिनट, यहाँ पे 50 और 75 के बीच में कुछ यहाँ आ रहा होगा। 1 टॉ पे पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। 2 टॉ पे 86.4, 86.4 कुछ यहाँ आ रहा होगा। और ये कहाँ आया, 2 टॉ पे। अच्छा, एक पॉइंट में यहाँ, बल्कि पहले कर लेते हैं फिर बताता हूँ। 3 टॉ पे 95, 95 इससे ऊपर कहीं आ रहा होगा। ये आ गया 3 टॉ पे। 4 टॉ पे 98, इससे ऊपर, 100 पे नहीं लग रहा है स्टिल, इस बात को याद रखें। ये 5th पॉइंट आ गया। और 5 टॉ पे 99, इससे बिल्कुल जरा सा ऊपर होगा, 100 पे नहीं लगाना, वो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा हाथ हिल रहा है, वरना 100 पे स्टिल नहीं है। ये 5 पॉइंट आ गए। अच्छा, जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ था 0 टॉ, तब तो चार्ज 0 था, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा। जब हमने कैपेसिटर को लगाया ही नहीं 0 टाइम में, तब कैपेसिटर में चार्ज भी क्या है, 0, टाइम 0 पे चार्ज 0। अब इसका अगर ग्राफ बना दें तो क्या होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। क्या होता है एक्सपोनेंशियल बिहेवियर? एक्सपोनेंशियल बिहेवियर अचानक से तेजी से बढ़ता है और एक टाइम आता है वो सीधा हो जाता है। अच्छा, सपोज करें मैं ना इसको 100% को थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि वो उससे मैच मिल रहा है मेरी वाली लाइन से, सही है। 100% से एक मैं लाइन लेके आता हूँ यहाँ पे, ब्लू से बनाता हूँ उसको, आई होप स्ट्रेट बने, सही। ये टाइम अब कितना भी बढ़ता रहे, कभी भी जो ये हमारी कैपेसिटर की चार्जिंग की लाइन है, ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगी, एक टाइम आएगा, कभी भी 100% पे नहीं जाएगी। भाई ये 100% के लिए मैंने एक ऐसे ही लाइन बनाई है, ग्राफ नहीं है, और ये चार्जिंग है। जब ये रेड लाइन अगर ब्लू से टच हो जाती है, इसका मतलब कैपेसिटर 100% चार्ज हो गया है, जो कभी भी नहीं होगा। कैपेसिटर कभी फुल चार्ज होता ही नहीं है। नाउ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसी तरह का एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे Q और यहाँ पे T, अगेन इसी तरह 1 टॉ, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ, और उसी तरह परसेंटेज में ही वैल्यूज लेते हैं। ब्लैक से करता हूँ, 25%, 50%, 75% और 100%, सही। जब 1 टॉ पे आए हम, सो 1 टॉ पे हमारे पास कैपेसिटर कितनी चार्जिंग रह गई थी कैपेसिटर में, 36.7%।
अगेन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लॉटिंग की ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, तो इनिशियली चार्ज क्या था 0, यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो इनिशियली चार्ज सॉरी कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, 100% नहीं लेकिन 99.9394 ऐसे हम रख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% ही चार्ज होगा, उससे डिस्चार्ज होना शुरू होगा ये। तो हम यहाँ पे अगेन वही पॉइंट्स बनाते हैं कि 36.7 कहाँ आएगा, वन टॉप है, 36.7 कुछ यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा वन टॉप फर्स्ट पे आ गया, वन टॉप पे 36.7%। देन टी इक्वल्स टू टू टॉप पे 13.5, 13.5 कुछ यहाँ आ रहा होगा, ये आ गया 13.5। थ्री टॉप पे 4.9%, ऑलमोस्ट 5%, कुछ यहाँ आ रहा होगा, तो ये आ गया थ्री टॉप पे। फोर टॉप पे 1.83, ऑलमोस्ट 2%, तो कुछ यहाँ आ रहा होगा, तो ये आ गया। और लास्ट में 0.6%, ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया, बट हम यहाँ एक लाइन बना लेते कि इसके नीचे 0.67% पर भी एक आएगा जो इससे भी नीचे होगा, और ये 5 टॉप पे आ गया। अच्छा इनिशियली, अब इस बात को समझे, ये पांचों पॉइंट्स तो आ गए। यहाँ कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इनिशियली चार्ज 0 था, यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इनिशियली वो फुल चार्ज है। फुल चार्ज कब होगा, जब टाइम 0 था, जब डिस्चार्जिंग शुरू भी नहीं हुई थी, तब कैपेसिटर फुल चार्ज था, तकरीबन यहाँ पे होगा, 100 से जरा सा नीचे, 100% नहीं होगा। तो अब इसका अगर ग्राफ बनाए, कैसे बनेगा, कुछ ऐसे। अच्छा अगेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ना तो कैपेसिटर फुल चार्ज होता है और ना फुली डिस्चार्ज होता है। तो अगेन ये इस तरह से नीचे आएगा, आते 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 इस लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। अगर इस लाइन के साथ मिल गया तो इसका मतलब चार्ज 0 हो जाएगा, जो कभी होगा ही नहीं। इसकी वैल्यू 0 तभी होगी ना जब यहाँ बिल्कुल इस लाइन पे आ जाएगा, तो वो कभी होगा ही नहीं। तो हमारे पास चार्जिंग भी कितनी तेजी से हुई थी, शुरू में अचानक से तेजी से हुई, फिर स्लो 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 होते होते कांस्टेंट हो गई, मजीद चार्ज नहीं हो रहा। डिस्चार्जिंग में भी यही हो रहा, बहुत तेजी से डिस्चार्ज हुआ, एंड देन एंड में आके देखिए फर्स्ट वन टॉ में इतना डिस्चार्ज हो गया, सेकेंड टॉ में कम, थर्ड टॉ में कम, फोर्थ टॉ में और कम। तो टाइम वाइज ये कम कम डिस्चार्ज हो रहा है और टाइम वाइज ये कम ही चार्ज हो रहा है। तो इनिशियली बहुत तेजी से और फिर स्लोली, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। वो बिहेवियर जो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से हो, फिर स्लो होते होते एक टाइम है वो कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे ही हुआ है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, और ऑब्वियस है कि एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता है क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल आ रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूले में एक्सपोनेंशियल आ रहा है। सही, तो आपने फॉर्मूले कौन से याद रखने, ये वाला। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि अगर आप कभी आगे इलेक्ट्रिकल के कुछ कोर्सेज देखो तो उसमें इस तरह से आए तो आपको पहले से पता हो, आप पिक कर सको चीजों को। सेम ये वाला आपने फॉर्मूला याद रखना है। सही, तो हमारे पास तकरीबन लेक्चर एंड हो गया है। बस एक दो चीजें याद रखनी है कि कैपेसिटर फॉर्मूले याद रखने, एक तो, और दूसरा टॉ। टॉ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से एमसीक्यूज आएंगे ज्यादातर। अच्छा टॉ क्या था, कैपेसिटर को चार्ज, जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो फुल्ली डिपेंड करती है एक वैल्यू पे जो टॉ है, जो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के। अगर टॉ की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है एक सर्किट के लिए, कहाँ पे करें, जगह तो नहीं है, यहीं पे देख लेते हैं कि टॉ की वैल्यू लेट से बहुत ज्यादा बड़ी है 1 से, सपोज कर रहे हैं, और एक बार टॉ की वैल्यू, या इसको इस तरह से लिख देता हूँ, टॉ इक्वल्स टू आर सी, या टॉ या आर सी दोनों एक ही है, बराबर है ना। और एक बार टॉ इज इक्वल्स टू आर सी, और इस बार वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। तो अब हमारे पास क्या होगा, दो केसेस है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है।
अगर टॉ की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ी है, लेट्स से 20, 30 या 50, तो कैपेसिटर बहुत देर से चार्ज होगा। ऑब्वियस है ना, अगर टॉ की वैल्यू हम ले लेते हैं ग्रेटर, बहुत ज्यादा बड़ी है 1 से, लेट्स से 50, तो कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा? 5 टाइम्स ऑफ 50 पे, जो कि 250, ऑलमोस्ट 4 मिनट हो जाएंगे। तो अगर टॉ की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होगी, कैपेसिटर बहुत देर से चार्ज होगा। अगर टॉ की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, लेट्स से 0.1 ले लेते हैं, तो कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा? मल्टीप्लाई बाय 5, 0.5, हाफ सेकंड में कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। तो टॉ की वैल्यू पे कैपेसिटर की चार्जिंग भी डिपेंड करती है, डिस्चार्जिंग भी। अगर टॉ की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, कैपेसिटर देर से चार्ज होगा। अगर टॉ की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, कैपेसिटर बहुत जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल लेक्चर था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। इससे आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। वैसे मुझे ज्यादा जो लगता है इस टॉपिक से एमसीक्यूज लाजमी आ सकता है, 1 या 2 एमसीक्यूज, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक समझने का था। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। उम्मीद कर सकता हूँ मैं इस बात की। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। तो होपफुली अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।